अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में लखनऊ आशियाना सेक्टर के स्मृति विहार में बिंदास जो सोशल फाउंडेशन की तरफ से महिला दिवस का आयोजन किया गया। जासूसना इंडिया के संवाददाता अनिशिका यादव ने आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष ऋतु अग्रवाल से की बातचीत। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि पुष्पा अनिल थी, जिन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण पर जोर दिया तथा उन्होंने कहा कि आज महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रही हैं। कार्यक्रम को ऑर्गेनाइजर आम आदमी पार्टी की जिला अध्यक्ष ऋतु अग्रवाल ने कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं को उनके अधिकार तथा कर्तव्यों के बारे में बताया तथा उन्होंने महिलाओं को हर क्षेत्र में भागीदारी तथा उनके बहुमूल्य योगदान के लिए सराहना भी की। लोग कहते हैं कि महिलाओं का कोई घर नहीं होता, लेकिन सच तो ये है कि महिलाओं के बिना कोई घर नहीं होता। नमस्कार, मैं अनिशिका यादव सूचना इंडिया से, और आज हमारे साथ मौजूद हैं बिंदास जियो सोशल फाउंडेशन और आम आदमी पार्टी की प्रेसिडेंट ऋतु अग्रवाल। तो आइए जानते हैं इनसे आज के इस महिला दिवस के अवसर पर इनकी क्या राय है। थैंक यू मैम। महिला दिवस के हम महिलाएं क्या करती हैं कि जब कोई भी डे होता है सबका तो सेलिब्रेशन करते हैं, बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन अपनी ही पहचान भूल जाते हैं। हम लोगों को इसलिए एक ये दिन बनाया गया है कि हम खुद की पहचान बनाएं और अपना व्यक्तित्व निखारने का याद करें कि एक दिन हमारे लिए भी है, 365 दिनों में से एक दिन हमारे लिए भी है। हम भी खुद जीना चाहते हैं, हम भी खुल के उड़ना चाहते हैं, वो उड़ान उड़ना चाहते हैं। इसलिए ये महिला दिवस मनाया जाता है ताकि जो छुपी हुई पहचानें हैं हमारी, वो दुनिया के सामने ला सकें, समझा सकें और नारी शक्ति को पहचान सकें। इसीलिए ये महिला दिवस मनाना बहुत ज़रूरी है। हम लोग व्हाट्सएप पे मैसेज तो डाल देते हैं, लेकिन उसको फील नहीं करते हैं। बस इधर से मैसेज उधर डाल देंगे, महिला दिवस हो गया, वुमेंस डे सेलिब्रेट कर लिया, लेकिन उसको फील कराना भी तो ज़रूरी है। इसीलिए मैं महिला दिवस इसी तरह से मनाना चाहती हूँ और हर बार मनाना चाहती हूँ। हर महिला को एक एनर्जी प्रोवाइड करती हूँ, अपने लिए कुछ करिए आप लोग जी। और तो मैम, आपके अकॉर्डिंग जो पहले से लेकर अब तक के जो लोग हैं उनकी मानसिकता में औरतों को लेकर क्या बदलाव आया है? हाँ, नाइस क्वेश्चन। लेकिन मेरा सोचना है बदलाव आ रहा है, काफ़ी बदलाव आ रहा है। हर महिला अपनी शक्ति को पहचान रही है और पहले महिलाओं को अंदर पर्दे में रखा जाता था, लेकिन अब वो खुलकर आ रही है। ये विकास देखते हुए मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि अब जो हम एजुकेशन जो महिलाएं हैं, हम लोग बेटियों को कोएड में पढ़ाते हैं, तो उससे भी मुझे लगता है कि लड़कियों को वो डर नहीं रहता है। कोएड में पढ़ती हैं तो वो मेंटलिटी समझती हैं, तो मुझे लगता है बहुत विकास हो रहा है महिलाओं का। जो पहले महिलाओं का बहुत शोषण वो कह नहीं पाती थी, लेकिन आज के टाइम में वो लोग अपना विरोध भी करती हैं और ख़ुद भी सेल्फ डिपेंड हो रही है। तो जैसा कि आपने कहा कि महिलाएं जो है शोषण की शिकार हो रही हैं, तो महिलाओं के जो मुद्दे हैं उन पर आवाज़ उठाने की जिम्मेदारी आखिर किसकी है आपके अनुसार? उसकी आवाज़ उठाने की मैं कहूँ प्रत्येक नागरिक की और उस महिला की है, हर एक महिला की है, क्योंकि हम लोगों को महिलाओं को अपने अधिकार ही नहीं पता है। बहुत सी महिला जानती ही नहीं है कि मेरे अधिकार क्या हैं। तो इस तरह से हर महिला को एक शुरू से ऐसी एजुकेशन देनी चाहिए, बोल्ड बनाना चाहिए उसको, और किसी भी क्षेत्र में वो किसी से कम नहीं है। अगर ये उसको कॉन्फिडेंस हम ला देंगे, वो खुद ही लड़ लेगी, किसी डिफेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत बढ़िया मैम। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जैसे आप भी एक महिला हैं, तो आप अपने जॉब और काम के साथ साथ अपने घर को संभालती हैं, कैसे संभालती हैं, क्या दिक्कतें आती हैं, कितना मुश्किल है आपके लिए वो सब करना? नाइस क्वेश्चन। हाँ, मुश्किलें तो आती हैं, लेकिन एक महिला में वो गट्स होते हैं, वो दोनों ही बैलेंस कर लेती है। वो घर को भी चला सकती है, बाहर भी कर सकती है। जैसे हमारी कई महिलाएं हैं, जैसे इंदिरा गांधी जी हुई हैं, रानी लक्ष्मीबाई हुई और सरोजनी नायडू हुई
और गुंजन सक्सेना हुई, क्यों वो लोग आगे बढ़ी है ना, उन्होंने सब मैनेज किया है। अगर इंसान चाहे कुछ भी कर सकता है। महिला एक दुर्गा है, एक शक्ति है, वो कुछ पूरा ब्रह्मांड भी चला सकती है। थैंक यू। जो महिलाएं हैं, जो यंग महिलाएं हैं आज की, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? हाँ, यंग महिलाओं को मैं यही कहना चाहूँगी, किसी भी तरह की जो भी दिल में बातें होती हैं, कोई आपको शोषण करना चाह रहा है, प्लीज़ उसको मन में ना रखें, उसको बोलें, उसको आगे आके बढ़कर उसका विरोध करें और अपनी अधिकार की लड़ाई लड़ें। और यही मैं मैसेज दूंगी कि आप स्ट्रांग बने, मेंटली स्ट्रांग बने। यही मेरा मैसेज है कि आप जो भी कुछ कर सकती हैं, ऐसा नहीं है आप महिला हैं तो कुछ नहीं कर सकती हैं, आप बहुत कुछ कर सकती हैं। एक कॉन्फिडेंस उत्पन्न करिए अपने मन में। पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं। मैं पुष्पा अनिल उत्तर प्रदेश प्रशासन में काम करती थी, नौकरी करती थी, लेकिन कुछ सामाजिक व्यवस्थाएं थी जिनके तहत मुझे नौकरी छोड़नी पड़ी। और नौकरी छोड़ने के बाद आज बिंदास जियो सोशल फाउंडेशन ने मुझे यहाँ आमंत्रित किया है। जहाँ तक आपका सवाल है कि महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन की बात है, तो महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन देखिए, मनाने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन हम समानता की बात भी नहीं कर रहे हैं। हम खाली इतना कह रहे हैं कि जो हमारे अधिकार हैं खाली हमको उतना दे दीजिए। नीतियाँ बहुत सारी हैं, बहुत सारे कानून हैं, लेकिन इन सब की मेरे हिसाब से इन सब की कोई बहुत आवश्यकता नहीं है। जितने समाज में कानून बनाए गए हैं उतना ही हमको दे दीजिए। एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि हमारा समाज जो है ना, औरतों को परिवारों में, अभी मैंने अपने उसमें कहा, संबोधन में कहा था कि परिवार में 2 टोकरे होते हैं और हमारा समाज सदियों से एक टोकरा क्या करता है, इज्जत वाला टोकरा हम औरतों को दे देता है और जो संपत्ति वाला टोकरा है वो परिवार को देता है, पुरुषों को दे देता है। और हमारी औरतें उस टोकरे को संभालने में, परिवार की इज्जत संभालने में वो अपने आप को भूल जाती हैं। मैं महिलाओं से, सारी महिलाओं से यही कहना चाहूँगी कि समाज की चिंता, अपनी मर्यादाओं के साथ, जो उनकी क्षमताएं हैं, जो उनकी मर्यादा हैं, उनके साथ साथ रहते हुए वो समाज की चिंता छोड़ते हुए, जो समाज ने उनको टोकरा पकड़ा रखा है ना कि आप मर जाइए, खप जाइए, लेकिन वो समाज के उस टोकरे को मत छोड़िए। उस टोकरे को किनारे करके जो उनकी अपनी नैतिक कर्तव्य हैं, जो जिम्मेदारियां हैं, उनको निभाएं। और सही मायने में महिला दिवस तभी मनाया जा सकता है, अन्यथा महिला दिवस का कोई मतलब नहीं है। एक जो डर है महिला के अंदर, जैसे कहीं के साथ अपराध होता है और उसके अंदर एक डर बना, कैसे डर दूर हो गया? महिला की दिवस क्या करना? मैंने कहा ना, जिस दिन वो समाज का वो टोकरा उतार के फेंक देंगे कि हमने समाज का ठेका ले रखा है, इज्जत का टोकरा ले रखा है, उन समाज के जो 4 लोग हैं जिनको हमने देखा ही नहीं है, जिस दिन हमारी महिलाएं उन 4 लोगों की चिंता करना छोड़ देंगी, उस दिन उनके लिए समस्या सारी खत्म हो जाएगी। हमारा समाज सिर्फ इसलिए डराता है कि 4 लोग क्या कहेंगे। मुझे नहीं दिखा, मैंने इतना संघर्ष किया है जीवन में, मैंने कभी 4 लोगों को नहीं देखा कि कौन से 4 लोग हैं कि जो आके खड़े होते हैं।